कांग्रेस कहती है कि चंदे के धंधे से लोगों को डरा डरा करके भारतीय जनता पार्टी पैसा कलेक्शन करती है। मोदी जी सर्टिफिकेट से अपना चेहरा हटा लिए, फोटो हटा लिए, ऐसा वो कह रहे हैं कि जब आएगी हमारी सरकार आएगी तो धारा 370 वापस लाएंगे। भागलपुर से अजय मंडल जी बहुत अच्छे मत से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन अगर लहर है यहाँ तो कोई कैंडिडेट है ही नहीं, एक ही कैंडिडेट है, सिर्फ नरेंद्र मोदी। सारे लोग सिर्फ मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं। और मैं तो गया था खगड़िया। अगर मोदी की लहर होती नीतीश बाबू तो अजय मंडल को पसीना बहाना पड़ता। आज भी राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ऊँट किसी भी करवट बैठ सकती है। कि हमको कोई छाप से मतलब नहीं है, हमको एक ही छाप मोदी छाप से मतलब है। आप ग्राउंड पर अगर जाकर के आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आप जाकर के देखिए कि जनता क्या कहती है। तब तो मेरा संपत्ति को लेकर के 60% किसी और को बांट देगा। कश्मीरी पंडितों के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम। झारखंड में देखिए कांग्रेस पार्टी का मंत्री के यहाँ से कितने करोड़ों रुपये निकले। आज जितना भी घोटाला, जितना भी रुपया निकलता है वो किसके यहाँ से निकलता है? कांग्रेस पार्टी के यहाँ से, आरजेडी के यहाँ से। अजीत शर्मा जी दूर दूर तक कहीं नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के भागलपुर जिला उपाध्यक्ष है, नीतीश सिंह जी नाम है। पार्टी से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। कहते हैं इस बार मोदी लहर नहीं है और यही कारण है कि वोटरों में एक सुस्तीपन है, यानी कि वोटर्स में वो उत्साह नहीं है। जी नहीं, सबसे पहले तो आपके चैनल को, मैं जो श्रोतागण हैं उनको भी नमस्कार, आपको भी धन्यवाद, नमस्कार। आपने कहा कि मोदी लहर नहीं है, तो मोदी लहर तो पूरे हिंदुस्तान में है। और हम लोगों का जो नारा है हमारे पार्टी का 400 पार, वो सरजमीन पर दिख रहा है कि 400 पार होने जा रही है। आज का वोटिंग परसेंटेज, आपने कहा कि खगड़िया में कोई लहर नहीं है, भागलपुर से ज़्यादा खगड़िया में लहर है, मोदी लहर। और सारे लोग सिर्फ मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं। और मैं तो गया था खगड़िया, लोगों से मिला, ग्राउंड पर जाकर के लोगों से बात किया। जो मोदी जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है वो अपने से लोग बता रहे थे। अगर मोदी की लहर होती नीतीश बाबू तो अजय मंडल को पसीना बहाना पड़ता। आज भी राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ऊँट किसी भी करवट बैठ सकती है। देखिए, राजनीतिक विशेषज्ञ कुछ कहें, भागलपुर से अजय मंडल जी बहुत अच्छे मत से चुनाव जीत रहे हैं और यहाँ मोदी लहर से जीत रहे हैं। ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि मैं जब क्षेत्र में घूम रहा था तो लोग यही स्पष्ट शब्दों में कह रहे थे कि हमको कोई छाप से मतलब नहीं है, हमको एक ही छाप मोदी छाप से मतलब है। और मोदी छाप का जो छाप है, चाहे कमल छाप हो, तीर छाप हो, हेलीकॉप्टर छाप हो, चाहे जो छाप हो, जनता वही देख रही है, मोदी छाप को देख करके वोट कर रही है। लेकिन अगर लहर है यहाँ कोई कैंडिडेट है ही नहीं, एक ही कैंडिडेट है, सिर्फ नरेंद्र मोदी है। अगर लहर है तो वोटरों में सुस्ती क्यों है? वोटिंग परसेंटेज क्यों कम है? आज कल के डेट में प्रचंड गर्मी थी, जिसके चलते घर से वोटर नहीं निकल रहे थे। आज जो खगड़िया में, सुपौल में, जहाँ जहाँ आज मतदान हो रहा है, आज आप देख लीजिए वोटिंग परसेंटेज क्या है। मैं तो देखा, आप ही लोगों के द्वारा बताया गया कि 1 बजे तक 39%, 40% वोटिंग हो चुकी है 1 बजे तक। तो कैसे कह रहे हैं कि जो मौसम का वातावरण बदला, घर से बाहर निकल रहे हैं लोग और वोट कर रहे हैं और अच्छा मतदान हो रहा है। हो सकता है कि 60-70% वोट पोल हो, खगड़िया वगैरह वगैरह जितने भी लोकसभा क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है। 2 फेज अभी तक के इलेक्शन हुए हैं, आज तीसरा फेज हो गया। 2 फेज के बाद कहते हैं कि एनडीए में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है कि 400 पार के नारे तो बता रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। कौन कहा आपको कि कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है? किसने कहा? सर्वे भी तो वही आया जी नहीं, सर्वे में 40 का 40 में जीत रहा हूँ। बिहार में 40 का 40 सीट एनडीए के झोली में जा रही है, जनता तय कर ली है। और आप लोग अगर सच में आप ग्राउंड पर अगर जाकर के आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आप जाकर के देखिए कि जनता क्या कहती है। जनता स्पष्ट शब्दों में कहती है कि जो देश को आगे बढ़ा रहा है, जो देश को, मोदी जी ने क्या कहा था कि आपके सर को मैं झुकने नहीं दूंगा, ऐसा कोई काम मैं नहीं करूंगा जिससे आपका सर झुक जाए। क्या सर झुका? कल आप याद कीजिए कि जब यही रेलवे लाइन ट्रेन चलती थी, अगर एक फरक्का ट्रेन थी तो कितने बजे आएगी इसका कोई अता पता नहीं रहता था।
लेकिन अब ट्रेन कौन सी है ये भी लोग देख करके कह देते थे यही फर्क का है, क्योंकि इतना जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहती थी। लेकिन आज ट्रेन देख करके नाम पढ़ के बताना पड़ेगा कि ये कौन सी ट्रेन है, और सब राइट टाइम ट्रेन आती है। आज अगर एक गांव में ट्रांसफार्मर जल जाता था तो पहले एमएलए एमपी का चक्कर लगाना पड़ता था कि हमारे गांव में ट्रांसफार्मर जल गया है, इसको बदलवा दिया जाए, और बहुत परेशानी के तहत लोगों को झेलना पड़ता था, और तब ट्रांसफार्मर लगती थी। आज जरा सा लाइन का 24 घंटा लाइन रहता। अच्छा, मोदी जी के बिजली की कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन मोदी जी चुनावी भाषण में कभी मुसलमान का नाम लेते हैं तो कभी मछली का नाम लेते हैं। जब विकास किए तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे ना, इन सब बातों को चर्चा में लाने की क्या आवश्यकता है? कब मुसलमान का नाम लिए? उसने खुलेआम मंच पर कहा कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने देंगे। देखिए, बात तो सही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट की बातें होनी चाहिए। डेवलपमेंट जब विरोधियों के द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है कि धर्म क्या, हमारी सरकार आएगी इंडी गठबंधन की तो मैं धर्म के आधार पर आरक्षण दूंगा, तो यह धर्म के आधार पर आरक्षण भारत में तय नहीं होना है। यहाँ जो गरीब है, गरीबों को उसको समुचित व्यवस्था मिलनी चाहिए। आज क्यों नहीं जो विपक्ष के नेता हैं, जितने भी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिका का कानून लाऊंगा कि 55 आप अगर मेहनत से कमा करके अपना संपत्ति अर्जित किए हैं तो 60-40% का रेशियो हो जाएगा। तो 60-40% कर, तो क्यों कर रहे हैं आप काम भाई? तब तो मेरा संपत्ति को लेकर के 60% किसी और को बांट देगा। वो कह रहे हैं कि जब आएगी हमारी सरकार आएगी तो धारा 370 वापस लाएंगे। क्या धारा 370 के लिए के तहत कश्मीर में आज अमन चैन नहीं है? वहाँ लोग खुली जिंदगी नहीं जी रहे हैं। आज बहुत अच्छा वातावरण है देश के अंदर। लेकिन नीतीश बाबू, आप कश्मीर में अमन चैन की बात करते हैं, कश्मीरी पंडित आज भी विस्थापित है, माइग्रेटेड है। आप उसके उन्मूलन के लिए, उसके सुधार के लिए कहाँ कोई काम कर रहे हैं? उसी के तहत सीए का जो चर्चा हुआ, जो कानून आया कि जो भी बाहर से देश के लोग आए थे, जो आए हैं, सीए अलग टॉपिक है सर। ठीक है, कश्मीरी पंडितों के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, और उनके लिए आवास योजना के तहत आवास बनवाई जा रही है। सर आज भी विस्थापित है सर, दिल्ली में आप देखिए। विस्थापित नहीं है सर, उनके लिए काम किया जा रहा है। आप धरातल पर जाकर के कश्मीर से लोगों से बात करें कि कितना अमन चैन हुआ, कितना वहाँ डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट का वर्क। कांग्रेस कहती है कि चंदे के धंधे से लोगों को डरा डरा करके भारतीय जनता पार्टी पैसा कलेक्शन करती है। ये कांग्रेस का सिर्फ प्रोपगंडा है। ये लूटने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। आज झारखंड में देखिए, कांग्रेस पार्टी का मंत्री के यहाँ से कितने करोड़ों रुपये निकले। आज जितना भी घोटाला, जितना भी रुपया निकलता है, वो किसके यहाँ से निकलता है? कांग्रेस पार्टी के यहाँ से, आरजेडी के यहाँ से, यही तो तृणमूल कांग्रेस के यहाँ से। कहाँ से निकलता है पैसा? इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी इलेक्ट्रल बॉन्ड आप पर भी तो सवाल है। अमित शाह जी बृहत तरीके से इसको पूरे देश के सारे चैनलों पर स्पष्ट कर दिए हैं कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, और उसके तहत अगर भारतीय जनता पार्टी को मिला है तो कांग्रेस पार्टी को भी मिला है, सभी पार्टियों को मिला है। किसी को कम मिला है, किसी को ज़्यादा मिला है। अच्छा सर, ये बताइए, अभी कोविशील्ड को लेकर के हल्ला हो रहा है। एस्ट्राजेनेका ने जो लंदन के कोर्ट में सबमिट किया अपना रिपोर्ट, उसने कहा कि इस तरह की बातें हो सकती है। मोदी जी सर्टिफिकेट से अपना चेहरा हटा लिए, फोटो हटा लिए, ऐसा क्यों? ये राष्ट्रीय स्तर का मैटर है, इस पर हमारे बड़े नेता जवाब देंगे। इसके विषय में हमको कोई जानकारी है नहीं। अच्छा, भागलपुर में कितने मतों से आप जीत रहे हैं? हम ये तो मत हम कैसे गिनती करके कैसे कह दें कि मैं कितना? कोई कहता है 4 लाख, कोई कहता है 3 लाख, आप ही के पार्टी के। मैं कह रहा हूँ कि जो है, मैं चुनाव जीत रहा हूँ और अच्छे मतों से जीत रहा हूँ। यहाँ से अंदाजा बता दीजिए। जीत होनी है, होनी तय है। अजीत शर्मा जी दूर दूर तक कहीं नहीं है, और अजय मंडल जी बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीत रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। और ये मैं कैसे स्पष्ट कर दूं कि 200 वोट से चुनाव जीत रहे हैं या 2 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं? ये नहीं, दावा तो करते हैं एनडीए के लोग। दावा कर रहे हैं अच्छे मतों से हम चुनाव जीत रहे हैं, बहुत अच्छे मतों से हम भागलपुर चुनाव जीत रहे हैं। सर शुक्रिया, इंडियन टाइम्स को आपने समय दिया अपना, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये भाजपा के भागलपुर जिला उपाध्यक्ष थे नीतीश बाबू, जो कह रहे थे कि हम 40 सीट ही नहीं जीतेंगे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मोदी की तीसरी मरतबा सरकार भी बनेगी।
अजय मंडल के प्रश्नों के उत्तर में कहते हैं कि हम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे और बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। बातचीत अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर वीडियोस देख रहे हो तो वहाँ भी आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं मुझे। अगर यूट्यूब को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। शुक्रिया।